वेलकम टू क्लास वन। यहाँ पे हम करने वाले हैं सेंटेंस। ठीक है जी। तो सेंटेंस करने वाले हैं, शुरू शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब ऐसे तो आप बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ भी आप वर्ड्स को अगर इकट्ठे कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सेंटेंस होगा। बट अगर वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंस बनाएं, जिसका कुछ मीनिंग बने, तो हम उसे सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यानी यहाँ पे इस बॉक्स में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या है। द बुक ऑन द कुछ सेंटेंस बना रहा है, कुछ सेंस बना रहा है? नहीं। बिकॉज आई वॉज टायर्ड बना रहा है? नहीं। और वेन शी अराइव्ड, सो ये तीनों चीजें क्या दर्शा रही हैं यहाँ पे? ये बता रही हैं कि अगर आप, ऐसा नहीं है रैंडमली कोई भी वर्ड्स पिक कर ले, आप बोले ये सेंटेंस है, तो नहीं, वो गलत होगा। बट उन वर्ड से अगर कुछ सेंस बनता है, वो एक पैटर्न में है, एक ऑर्डर में है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम्स। तो ये सेंटेंस का सेंस बन रहा है? बन रहा है। सो मुझे फ्री टाइम में बुक्स पढ़ना पसंद है। हार्ड वर्क ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस, इसका सेंस बन रहा है? हाँ, बन रहा है। शी इज लर्निंग इंग्लिश एवरी डे, वो रोज इंग्लिश पढ़ रही है। ठीक है। शी वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करती है। सक्सेस नीड्स एफर्ट, सक्सेस के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। टाइम इज प्रीशियस, टाइम कीमती है। लर्निंग इज फन, किसी चीज को सीखना, लर्न करना बहुत मजेदार होता है। अब देखते हैं कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। आपको अपनी लाइफ में 4 तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे। ठीक है। देख लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन जो है वो ईस्ट से निकलता है। सो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। सन जो है ईस्ट से निकलता है, ये स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है। दूसरा क्या है, व्हाट इज योर नेम। इसमें क्या पता चल रहा है? क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, जैसे जिसमें क्वेश्चन हो, जिसमें कोई कुछ पूछ रहा है। ओपन द डोर, ओपन द डोर में क्या है? एक कमांड दी जा रही है, या अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये भी, इस तरह के सेंटेंस को भी हम बोल सकते हैं कि ये थर्ड वाली टाइप में आएगा। फोर्थ क्या है? सरप्राइज, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हो रही है। व्हाट अ सरप्राइज, है ना? हम ऐसे बोलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम शो करते हैं विद एक्सप्रेशंस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। अब मतलब कि सेंटेंस के हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स आ गए सेंटेंस के। सो पहला क्या था, जिसमें हमें स्टेटमेंट और असर्शंस थी। जैसे शी इज माई फ्रेंड, ये एक स्टेटमेंट दी, शी इज माई फ्रेंड। ठीक है। दूसरा, दोज विच आस्क क्वेश्चंस। दूसरा टाइप क्या था, जिसमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वेयर डू यू लिव। ठीक है। या व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू। ठीक है। थर्ड है, विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट एंड एंटिटीज। ठीक है, जिसमें हम कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंटिटीज है। जैसे टर्न ऑफ द लाइट, या प्लीज सिट डाउन, गो अहेड। यहाँ पे क्या हो रहा है? कमांड हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है। ठीक है। दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। सो फोर्थ वन क्या है, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का पता चलता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। सो ये क्या है, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हो रही है एक्सप्रेशंस के साथ। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इन चारों के नाम क्या है? सो पहला हमने पढ़ा था, सेंटेंसेस दैट मेक अ स्टेटमेंट और assertion इज कॉल्ड अ डेक्लरेटिव और assertive सेंटेंस। वो सेंटेंसेस जो assertion या स्टेटमेंट देती हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेक्लरेटिव या assertive सेंटेंस। वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और वो सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं कमांड और एंटिटी को, उसे हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। और फोर्थ वन, sentences that expresses strong feeling is called exclamatory sentence। तो वो सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाते हैं, उन्हें एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। तो कितने तरह के सेंटेंस है हमारे पास? 4 तरह के। पहले डेक्लरेटिव और असर्टिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट। सो अब मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। सो आप देख सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट वन, व्हाट अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इट इज। सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हो रही है, तो ये क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी वाला। ठीक है। सेकेंड वन इज, प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर फ्राइडे। तो ये क्या है?
कमांड है या रिक्वेस्ट है? ये रिक्वेस्ट, तो ये क्या है? इम्पेरेटिव। और थर्ड वन इज वेयर डिड यू कीप माई नोटबुक? यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन वाला कौन सा था? इंटेरोगेटिव। ठीक है जी, तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाइए इसे। द ट्रेन अराइव 10 मिनट्स लेट, तो ये क्या दे रहा है? बता रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, तो डेक्लरेटिव। ठीक है। सो हाउ ब्यूटीफुली शी सिंग्स, सो ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शा रहा है, तो एक्सक्लेमेटरी। हाउ डू यू, सॉरी, डू यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन? सो ये भी क्या है? क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या है? इंटेरोगेटिव। सेवेंथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये क्या हो रहा है? क्या बता रहा है? ये कमांड दे रहा है, ठीक है, एक मतलब सेंटेंस दे दिया है, तो क्या है ये? बताइए। इम्पेरेटिव है ये भी। ठीक है। और अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसमें बताइए क्या है? ये है कि एक इसमें स्टेटमेंट दे दी है, तो ये क्या है? डिक्लेरेटिव। ठीक है, आप खुद समझ जाइएगा, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है। और व्हाट एन एक्साइटिंग मैच दैट वाज, यहाँ पे क्या है? फीलिंग्स दर्शा रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बता रहा है, तो क्या है? एक्सक्लेमेटरी। काइंडली स्विच ऑफ द फैन बिफोर लिविंग, अब इसमें क्या है? रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट में क्या होता है? इम्पेरेटिव। सो यहीं पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।